पाकिस्तान की हॉकी टीम एशिया कप 2025 के लिए इंडिया जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान की हॉकी टीम इंडिया ट्रैवल कर रही है एशिया कप 2025 के लिए। अब ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो इश्यूज़ क्रिएट हुए थे, जो पीछे वॉर चल रही थी, जो इतने मसले मसाइल थे आपस में, क्या वो मसले मसाइल हल हो गए हैं? क्या पाकिस्तान और इंडिया अब आपस में गुड रिलेशंस बनाने की जानिब चल रहा है? क्या जो इंडिया वाले इतने बड़े बड़े नारे मार रहे थे, हम ये कर देंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम इनके मुल्क में नहीं जाएंगे, इनको बुलाएंगे नहीं, ये तो दहशतगर्द मुल्क है, ठीक है, हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है, तो क्या वो ऑपरेशन सिंदूर अब ख़त्म हो गया है? क्योंकि जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफ़ी ज़्यादा एक कुछ चीज़ें अब सामने आ रही हैं। ऑब्वियसली अब 10 मई के बाद आज जुलाई स्टार्ट हो गया है, और अब इन 1 डेढ़ महीने में अंदर, चलो ऑलमोस्ट 2 महीने कर लें, इस 2 महीने के बाद क्या इंडिया अपना स्टांस खो बैठी है? बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि अगर हम नोट करें तो इंडिया ने जो पाकिस्तानी अकाउंट्स या पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स जो बैन किए थे वो भी सारे ओपन कर दिए, ठीक है। उसके अलावा जो पाकिस्तान के साथ जो ये बातें कर रहे थे कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ऑब्वियस बात है, क्योंकि अगर दोनों मुल्कों में स्पोर्ट एक उठाया जाए तो दोनों मुल्कों में क्रिकेट को सबसे ज़्यादा हाइप दी जाती है, और पाकिस्तान इंडिया का मैच ही वो है जो सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है, सबसे ज़्यादा एक बड़ा मैच होता है क्रिकेट हिस्ट्री का। तो और ये इंडिया वाले बात कर रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, एशिया कप नहीं खेलेंगे, आईसीसी में टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन अब हम नोट करेंगे पाकिस्तान और इंडिया जो अब एशिया कप भी खेल रही है, और 7 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप का मैच है। और उसके बाद अब न्यूज़ निकल कर आती है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो इंडिया ट्रैवल कर रही है। ऑब्वियस बात है, अब इंडियन गवर्नमेंट अलाउ कर रही है तभी पाकिस्तान भी ट्रैवल कर रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भेजना चाह रही है तभी वो भी जा रहे हैं ना। तो पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो एशिया कप खेलने के लिए जा रही है 27 अगस्त को, और ये एशिया कप का टूर्नामेंट जो 27 अगस्त से 7 सितंबर तक है, और पाकिस्तानी टीम इंडिया ट्रैवल कर रही है। अब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोगों को, काफ़ी ज़्यादा जर्नलिस्टों को और उनके जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनको इस चीज़ की मिर्चें लग गई हैं, और कहीं ना कहीं वो मिर्चें लगना एक दुरुस्त भी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनको किस तरीके से पागल बनाया हुआ, बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और वो बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। ऑब्वियस बात है, क्योंकि हम देखें तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर इन लोगों का स्टार्ट हुआ, जैसे पाकिस्तान में ये पहलगाम अटैक के बाद जितनी भी इशूज़ शुरू हुए, वो जो 15-20-30 दिन के इशूज़ थे, उसके दरमियान तो इंडिया वालों ने ये बैन वो बैन, मतलब हमने अकाउंट बैन कर दिया, हमने यूट्यूब चैनल बैन कर दिए, हम पाकिस्तान के साथ मैचेस नहीं खेलेंगे, आईसीसी के टूर्नामेंट्स में नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तानियों को इधर अलाउ नहीं करेंगे। इनफैक्ट के इंडिया ने जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको डिपोर्ट कर दिया पाकिस्तान की तरफ। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी थे जिनको इंडिया से पाकिस्तान बुला लिया गया था, ठीक है, और ऑब्वियस बात है फिर पाकिस्तान से भी बहुत सारे इंडियंस उधर गए थे। और इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद अगर हम देखें तो ये चीज़ अब ऐसा-ऐसा ये हुआ कि हमने देखा कि पाकिस्तान एशिया कप का स्केड्यूल अनाउंस होता है क्रिकेट वाला, और 7 सितंबर को डेट्स आ जाती हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, और शायद एशिया कप के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के 3 मैच एक्सपेक्टेड हैं। ऑब्वियस बात है कि एशिया कप में अगर पैसा कमाना है तो पाकिस्तान इंडिया के मैच से ही पैसा कमाया जा सकता है, इसके अलावा आप एशिया कप में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि किसी और मैच से आप पैसा कमाओगे। तो और उसके बाद अगर हम नोट करें तो उनके जो पाकिस्तानियों के जो यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट्स, जितने भी सेलिब्रिटी थे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के अकाउंट्स थे, वो बैन कर दिए गए थे, ठीक है। अब वो भी क्या कहते हैं अनबैन कर दिए हैं पिछले कुछ डेज पहले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब हॉकी टीम जो है वो इंडिया ट्रैवल करी, जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। जबकि इनके मुताबिक अभी कुछ ही डेज पहले की, ये ऑलमोस्ट 15 दिन पहले की बात है, 10-15 दिन पहले की बात है, कि इंडिया ने अपनी नेवी में से एक क्लर्क को पकड़ लिया और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो आईएसआई का एजेंट है। जी हाँ, और एक यूट्यूबर पकड़ी और कहा कि ये पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, पाकिस्तानी एजेंसीज के लिए काम कर रही है। तो इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद अभी न्यूज़ कुछ जल्दी हैं, और इंडिया अभी मतलब जो है एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर चुकी है रशिया के साथ, या फिर बहुत सारी कंट्रीज के साथ, जिसमें वो 1 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का असलहा खरीद रही है। तो ये सारी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है। क्या इंडिया दोबारा हमला करने का सोच रही है, या इंडिया दोबारा रिलेशंस बनाने का सोच रही है? अब इंडिया बेसिकली करना क्या चाह रही है कि वो अपनी आवाम को टोटली बेवकूफ़ बना रही है, टोटली बेवकूफ़ बनाई जा रही है एक के बाद एक। और आवाम भी अब उनकी ये है कि सवाल पे सवाल उनके आगे खड़ी करी जा रही है कि यार, जब मतलब यूट्यूब चैनल आपने अनबैन ही करने थे और ये सब करने थे, तो फिर ये ड्रामेबाजी की क्यों थी? जब आपने एशिया कप खिलानी था तो फिर आप पहले मतलब जितने भी पॉलिटिशियन थे बड़ी-बड़ी बातें क्यों कर रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैचेस नहीं खेलेंगे? जब आपने पाकिस्तान की हॉकी टीम का इंडिया बुलाना ही था, तो आप ये बड़ी-बड़ी बातें क्यों कर रहे थे कि हम किसी भी पाकिस्तानी को इंडिया आने का वीज़ा नहीं देंगे?
इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों? और इंडिया का अब पूरा मीडिया इस चीज़ से भर चुका है और इंडियन जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं वो सारे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब नोट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिश कर रहे हैं कि आखिर हमारी गवर्नमेंट क्या हमें बेवकूफ़ बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम जिसको ये कह रहे थे कि वो चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो क्या वो ख़त्म हो गया है? और बहुत सारे ऐसे सवालात इंडियन अवाम अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाह रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी के साथ भी शायद कहीं न कहीं ये सवाल है, लेकिन इनके साथ ज़्यादा हमारे कोई सवालात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये इंडिया का पूरा एक स्टांस है। अगर वो पाकिस्तान की हॉकी टीम को ना ही बुलाना चाहिए, ना वीज़ा दें, भई ना बुलाओ। ये क्यों बुला रहे हो? क्योंकि उनकी हॉकी फेडरेशन है, उन्हें एशिया कप से पैसा कमाना है, ठीक है? और चाहे हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई भी मैच हो, जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आपस में भिड़ते हैं ना, तो वो चीज़ पैसा देती है मतलब उस फेडरेशन को, उस इदारे को। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो आईसीसी को पैसा जाता है। एशिया कप अगर एशिया कप की बात करें तो एसीसी को पैसा जाता है। अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी फेडरेशंस को पैसा जाता है। तो वो तो ऑब्वियस है उनके लिए तो ये बेस्ट टाइम है इस तरह के मैचेस करवाने का। इससे बेस्ट टाइम उनके पास और नहीं है। क्योंकि इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में, सारी जंग की सिचुएशन में अगर हम नोट करें, ठीक है? तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया से बड़ा मैच किसका हो सकता है? किसी का भी नहीं। क्या इंडिया इंग्लैंड का मैच बड़ा हो सकता है? डेफिनेटली नॉट। ठीक है? क्या इंडिया और श्रीलंका का मैच बड़ा होगा एशिया कप के अंदर? कभी भी नहीं। तो हॉकी के अंदर हो या क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच तो बड़ा होता ही है और होगा ही। और अब इस सारी जंग की सिचुएशन के बाद तो ये मैच और ज़्यादा हाइप क्रिएट करेगा और ज़्यादा पैसा बना के देगा इदारों को। ऑब्वियस बात है कि अगर हम नोट करें तो आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं इस टाइम, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है? अमित शाह जो होम मिनिस्टर है इंडिया के और मोदी के बड़े चहेते हैं, उसका बच्चा जो है जय शाह, वो इस टाइम आईसीसी का चेयरमैन है। तो वो तो चाहेगा कि भाई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो ताकि पैसा आए खुल के। ठीक है? क्योंकि ब्रॉडकास्टरों से इन्होंने भर-भर के पैसा इकट्ठा किया हुआ है, अरबों रुपया। तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो, और इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ये मैच खत्म करें। ये एक टूर्नामेंट नहीं पाकिस्तान को बाहर कर सकते, क्योंकि पूरी आईसीसी, पूरी मतलब स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है इस टाइम चल रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के ऊपर। अभी पाकिस्तान की हॉकी टीम भी इसीलिए जा रही है कि पाकिस्तान वर्सेस मतलब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, हॉकी का इंडिया के अंदर हो, और बहुत सारा पैसा है। अब ऑब्वियस बात है पाकिस्तान की टीम इंडिया ट्रैवल करेगी, तो जिधर ये हॉकी का मैच होगा वो तो स्टेडियम फुल जाएगा, ऑब्वियस बात है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच देखने जाएंगे और इंडिया की फुल सपोर्ट करेंगे अपनी टीम को, तो उधर से पैसा बहुत जनरेट होने वाला है और टीआरपी जो चैनल्स का वो बहुत मिलने वाली है। तो बस आखिर में सवाल यही है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट अभी भी बेवकूफ़ बना रही है अपनी आवाम को? और दूसरा सवाल ये कि क्या इंडियन आवाम स्टिल बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार है?